हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पीछे का जो लेक्चर देखे थे, पिछला लेक्चर जो था उसमें मैंने आप लोगों को एक घातीय बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध बताया था और द्विघातीय बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध बताया था। अब हम लोग इसमें बात करेंगे त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। हालांकि मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, लेकिन वो क्वेश्चन हम इसके अगले लेक्चर में कराएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, ये लेक्चर आप देख लीजिए, एक बार खत्म हो जाएगा ये संबंध वाला टॉपिक, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए, तो हेडिंग डालिए तीसरा, त्रिघातीय बहुपद के शून्यक, त्रिघातीय बहुपद के शून्यक, त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध। त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध। त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद के रूप का। तो त्रिघातीय बहुपद का जो रूप होता है वो कुछ इस तरह होता है। कैसा होता है? ax³ प्लस bx² और प्लस cx और प्लस d। ax³ प्लस bx² प्लस cx और क्या होता है? प्लस d होता है। इसमें आप इसको देख रहे हैं, ये जो a है वो किसका गुणांक है? ये x³ का गुणांक है। जो आप b देख रहे हैं, ये जो b है ये किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। ये जो आप c देख रहे हैं, c किसका गुणांक है? x का गुणांक है। और जो आप d देख रहे हैं ये क्या है? अचर संख्या कहें या अचर पद कहें, है ना। तो अब बात करते हैं कि इसके जो शून्यक होंगे, हम मान लेते हैं कि ये त्रिघातीय बहुपद है, तो आप भी जानते होंगे कि इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। हम मान लेते हैं कि इसका जो शून्यक है 3, वो एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। तो लिखिए, माना कि त्रिघातीय बहुपद का शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। कौन कौन है? अल्फा है, बीटा है और गामा है। तब अब संबंध देखने जा रहे हैं हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच में। तब इसका जो संबंध बताता है, कहता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कहने का मतलब तीनों शून्यकों को अगर इसको जोड़ेंगे तो रिजल्ट आता है -b/a, -b/a, है ना। और इस -b/a को आप लिख सकते हैं -b क्या है? bx² का गुणांक है। अब बटा में आप लिख सकते हैं क्या? a किसका गुणांक है? x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। उसके बाद अगर दो करके इसका गुणा करें, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये देता है c/a। दो का जो गुणनफलों का योग होता है त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों का, वो होता है c/a के बराबर। c/a कहने का मतलब c क्या है हमारा? अचर संख्या या अचर पद कहेंगे, और बटा a क्या है? x³ का गुणांक है। उसी तरह से
अगर तीनों को आप गुना कर देंगे अल्फा और बीटा और गामा को, तो ये रिजल्ट देता है -d/a। क्या रिजल्ट देता है? -d/a। यानी आप कह सकते हैं d हमारा क्या है, सॉरी c इसमें अचर पद नहीं है, c इसमें क्या है, x का गुणांक है, और यहां d हमारा अचर पद है। अब बटा a क्या है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो आप लोग देख लिए अब कि अगर त्रिघातीय बहुपद रहेगा तो उसके शून्य और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होगा, ये आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के बराबर होगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c/a के बराबर होगा, और अल्फा बीटा गामा -d/a के बराबर होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इधर जो है ये शून्यक है, और ये जो हमारा है ये क्या है, गुणांक है। यहाँ भी देख रहे हैं इधर शून्यक है और इधर गुणांक है, यहाँ शून्यक है इधर गुणांक है। यही हमारा शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध को बता रहा है। क्या बता रहा है? शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को बता रहा है। जैसे हम लोगों ने द्विघात बहुपद में जांच किया था, ठीक उसी तरह से इसमें भी जांच कर लेंगे। शून्यक निकालने के बाद शून्यक निकाल लेंगे त्रिघातीय बहुपद का, और उसके बाद इसको हम लोग मिला करके देख लेंगे, चेक करके देख लेंगे कि ये सही आ रहा है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से एकदम। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जो हम लोग इसमें बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा देखने के लिए कि आपको कहा जाएगा, आपको क्या कहा जाएगा कि शून्यक दिया हुआ है, कोई भी द्विघात बहुपद है और उसका शून्यक दिया हुआ है, तो आप शून्यक से बहुपद कैसे बना देंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और एग्जाम के व्यू से ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शून्यकों के सहारे बहुपद का निर्माण करना या शून्यकों के सहारे बहुपद बनाना। तो अब आप लोग हेडिंग बनाएं इसको मिटाकर, हेडिंग बनाए दिए हुए शून्यक से, दिए हुए शून्यक से, दिए हुए शून्यक से बहुपद बनाना, दिए हुए शून्यक से बहुपद बनाना। तो हम आप लोगों को जल्दी से बता देते हैं, एक एक करके हम बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एक घातीय बहुपद। क्या पढ़े थे? एक घातीय बहुपद। तब अगर एक घातीय बहुपद का शून्यक दिया हुआ रहेगा तो इसका तो एक ही शून्यक होता है। अगर एक शून्यक इसका दिया हुआ है तो आप बहुपद कैसे बना देंगे एक घातीय बहुपद का? एक घातीय बहुपद का शून्यक दिया हुआ हो, तब एक घातीय बहुपद का अगर शून्यक दिया हुआ हो तब घातीय बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? एक घातीय बहुपद बराबर हो जाएगा x माइनस अल्फा। यहां ब्रैकेट में आप अल्फा लिख देना। एक घातीय बहुपद का शून्यक अल्फा दिया हुआ हो तब एक घातीय बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा। इसी को आप अगर चाहें तो इस एक घातीय बहुपद में आप किसी से भी गुणा कर सकते हैं। आप अगर किसी से गुणा करेंगे तो उसके शून्यक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ भी आप
गुना में देकर के लिख सकते हैं कि जैसे y इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो y इंटू एक्स माइनस अल्फा लिखेंगे तो यहाँ y क्या रहेगा, कोई गुणांक रहेगा, कोई संख्या रहेगा, y की जगह पे k लिख दीजिए, k इंटू एक्स माइनस अल्फा। k यहाँ पर क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, जहां k क्या है, वास्तविक संख्या है। उसी तरह से आप दूसरा लिख सकते हैं, द्विघातीय, क्या लिखेंगे, द्विघातीय बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो तब क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद बराबर, द्विघातीय बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। या आप इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द्विघातीय बहुपद बराबर, उसी तरह यहां गुणा कर देंगे k से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा यहाँ पे क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग, यहां पर हो जाएगा, लिख देते हैं उसको भी। तो तीसरा हमारा क्या है, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो गामा हो तब दिखाई दे रहा है, तब त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। दिख रहा है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिघातीय बहुपद बराबर कैसे, यानी किसी संख्या से, वास्तविक संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आपको शून्यक दिया जाएगा तो आप बेहिचक कोई भी बहुपद बना सकते हैं। अगर आपको दो शून्यक दिया गया है, आप द्विघातीय बहुपद बना दीजिएगा और आपसे कहा भी जाएगा
अगर 3 शून्यक दिया गया है तो आप त्रिघातीय बहुपद बना दीजिएगा, आपसे त्रिघातीय बहुपद ही बनाने के लिए कहा जाएगा। और अगर 1 शून्यक दिया हुआ है तो एक घातीय बहुपद आप बना लीजिएगा। तो ये हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ा इसमें। यहां से हर साल सवाल आता है, यहां से आपको हर साल सवाल आता है। सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसके ऊपर देखते हैं। सवाल आपको इसमें पूछा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि बताइए कि एक शून्यक है, मान लिया जाए कि वो शून्यक है 5, और आपसे कहा जाएगा कि आप एक घातीय बहुपद बनाइए। क्वेश्चन आपका रहेगा, यदि एक शून्यक 5 हो तो एक घातीय बहुपद बनाएं। एक घातीय बहुपद बनाएं, है ना। तो आप कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं कि अगर आपको एक शून्यक दिया गया है, मतलब अल्फा दिया गया है, लिखेंगे दिया हुआ है कि अल्फा बराबर कितना 5, एक शून्यक 5 दिया हुआ है, यानी अल्फा 5 दिया हुआ है। तो एक घातीय बहुपद बराबर क्या होता है? एक घातीय बहुपद बराबर होता है हमारा, क्या होता है यहाँ पे x माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा की जगह पे कितना है हमारा 5 है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। यानी कि एक घातीय बहुपद हमारा कितना आ गया, एक घातीय बहुपद हमारा x माइनस 5 आ गया, x माइनस 5 आ गया। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को शून्यक मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर शून्यक मिलेगा तो हम लोग तुरंत जो है से बहुपद बना देंगे। अब मान लिया जाए कि आपसे कहा गया, इसी में एक एग्जांपल और देखिए। अगर आपसे कहा गया कि यदि एक शून्यक 3/2 हो तो एक घातीय बहुपद क्या होगा। एक घातीय बहुपद आपसे पूछ दिया गया, आप तुरंत इसका सॉल्यूशन देंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसमें लिखेंगे दिया हुआ है कि अल्फा बराबर कितना 3/2। अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है 3/2। और ये एक घातीय बहुपद बताना है, तो चूंकि एक घातीय बहुपद बराबर होता क्या है x माइनस अल्फा। तो x तो रहेगा ही हमारा, चर संख्या है, और माइनस के जगह पे माइनस और अल्फा के जगह पे कितना 3/2। तो ये भी आपका x माइनस 3/2 आपका बहुपद बन गया है, घातीय बहुपद। लेकिन आपको बुक में मिलेगा नहीं। अगर ऑप्शन वाला आ गया तो ऑप्शन वाला में ये आपको नहीं देगा। आपको परेशान करने के लिए क्या करेगा कि ये बटा में 2 नहीं रहेगा। तब बटा में 2 नहीं रहेगा, इसका मतलब 2 से गुना किया हुआ है, तब ये 2 कट गया होगा। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। अगर आप गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा शून्यक पर। तो आप आवश्यकता हमारा यहाँ पे क्या है, इस 2 को हटाने का। तो 2 हटेगा कब, ये भागा में है, तो 2 से अगर गुना कर देते हैं तो कट जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 से गुना करने पर क्या आ जाएगा
2x माइनस 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, आ गया 2x और माइनस 3। तो आपको ऑप्शन में ये दिया हुआ रहेगा 2x माइनस 3। मैं आप लोगों को सीधा के लिए बता दूं कि जब गुना करने की नौबत आए, आपको लगे कि सर ये बटा में आ गया है, कहीं भी किसी भी बहुपद में अगर बटा में आ जाए कहीं पे, तो आप सहूलियत के लिए क्या करेंगे कि जितना भी बटा में रहेगा यानी जितना हर में आया हुआ रहेगा, सब हर का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम जितना आएगा, हर का जो एलसीएम आएगा उसी से पूरे में गुणा कर देंगे, पूरे बहुपद में गुणा कर देंगे। अगर आप पूरे बहुपद में गुणा कर देंगे तो सबका जो नीचे वाला रहेगा वो कट जाएगा और एक लाइन में सबका आ जाएगा, यानी पूर्णांक पर आ जाएगा। अगर हम इसको कहें तो ये परिमेय संख्या पर, ये परिमेय संख्या पर या भिन्न संख्या पर हमारा बहुपद बना हुआ है। कौन सी संख्या पर? भिन्न संख्या पर। लेकिन आपको पूर्णांक संख्या पर बताना है। जैसे देखिए मैंने इसको पूर्णांक संख्या के ऊपर ला दिया, तो पूर्णांक संख्या के ऊपर लाने के लिए ये हमको बटा में जो है उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए आपको गुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी। और गुणा आप किससे करेंगे? मैंने बताया भी आपको, जितना भी हर में रहेगा, बटा में जितना भी आया हुआ रहेगा, सबका आप एलसीएम ले लेंगे और उसी से गुणा करेंगे तो सब कट जाएगा। यहाँ देखिए एक ही था है, इसीलिए हम 2 से गुणा कर दिए। अब आप समझ रहे होंगे, इसको आप नोट कीजिए, स्टॉप करके वीडियो और नोट कीजिए। हम आगे और एग्जांपल लाते हैं। अब द्विघात बहुपद के ऊपर मिटा दें इसको। अब चलिए अब देखते हैं कि द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। आप किसको बनाना है? द्विघात बहुपद को। आपको शून्यक दिया जाएगा और आप द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आपका रहेगा, यदि एक शून्यक 2 और दूसरा शून्यक 5 हो तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? पूछ दिया गया आपसे, 2 शून्यक दे दिया और आपसे पूछ दिया गया कि द्विघात बहुपद क्या होगा। हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगे। द्विघात बहुपद बनाने में कहता है कि जो स्ट्रक्चर होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, है ना। तो इसी के ऊपर चलेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या देंगे? सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि अल्फा बराबर, एक शून्य को अल्फा कह देंगे 2 और दूसरा शून्य को क्या कह देंगे? बीटा। बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 5। चूंकि हमारा जो द्विघात बहुपद होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला? द्विघात बहुपद का आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा चर संख्या है, इसको आप इसी तरह लिख दें, माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे कितना है 2, प्लस बीटा की जगह पे 5 इंटू एक्स रह गया प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 गुना 5 आ गया एक्स स्क्वायर और 5 से 2 कितना हो गया 7x और प्लस 5 दूना 10। तो आप देख रहे हैं यहां आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। द्विघात बहुपद जो हमारा आ गया वो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 आ गया। अब आप लोग उसको नोट कीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब उसी तरह से
अब उसी तरह से इसके ऊपर त्रिघातीय बहुपद का शून्यक दिया हुआ रहेगा, तो इसमें 3 शून्यक दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन लिखिए कि यदि 3 शून्यक 2, 3 और 4 हो तो त्रिघातीय बहुपद क्या होगा। यहां बार बार देख रहे हैं कि शून्यक मिल रहा है और बताना है बहुपद। बहुपद से पहले शून्यक हम लोग निकाले थे और अब शून्यक से बहुपद निकाल रहे हैं। तो अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ, लिखेंगे दिया हुआ है कि अल्फा बराबर, एक अल्फा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बीटा, और एक क्या हो जाएगा गामा। अल्फा को मान लिए 2, बीटा को मान लिए 3 और गामा को मान लिए 4। तब त्रिघातीय बहुपद का होता क्या है फॉर्मूला? त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या होता है? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा, यही होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा? x की जगह पे x³ और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4, अल्फा बीटा गामा की जगह पे वैल्यू रख देना, इंटू क्या है x² प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? यानी 2 गुना 3 प्लस फिर बीटा प्लस गामा, यहां पे लिख देते हैं, जगह नहीं है उधर, बीटा प्लस गामा, तो 3 गुना 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस है, प्लस दे दिए, फिर गामा इंटू अल्फा, गामा अल्फा 4 गुना 2 और इंटू क्या x माइनस अल्फा बीटा गामा 2 गुना 3 गुना 4। बताइए क्या आ गया? x³ माइनस 2 3 5 4 कितना हो गया? 9 x² प्लस 2 तिया 6, उसके बाद 3 चौके 12 और 4 दूना 8 इंटू x और माइनस 2 तिया 6 चौके 24, माइनस में आ गया 24। दिख रहा होगा आप लोगों को क्या आ गया? x³ माइनस 9x² 12 6 18 8 कितना हो गया? 26 और माइनस 24, 26x और माइनस 24। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि शून्यक अगर दिया हुआ है तो हमारा ये त्रिघातीय बहुपद भी बन गया। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसके ऊपर मैंने एक एक एग्जांपल करा दिया, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग केसी सिन्हा की बुक से एक्सरसाइज 2.1 तो आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि वो ग्राफ का क्वेश्चन था। तो ग्राफ के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सच को जितना बार काटेगा उतना उसका शून्यक होगा, तो उसमें शून्यक ही गिन के सिर्फ बताना था। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। उसके बाद आप लोगों को बनाना था एक्सरसाइज 2.1 2.2 में आप लोगों को मैंने दिया था बनाने के लिए। कुछ विद्यार्थी को परेशानी हुआ है, कुछ विद्यार्थी से नहीं बना है, कोई बात नहीं। हम जो क्वेश्चन नहीं बना है उस सबको हम अगले लेक्चर में तैयार करके और दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोग बेफिक्र रहिए, बस अपना तैयारी करते रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब सब्सक्राइब कीजिए, है ना, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।